अगर तुम एक टीनेजर हो और 2026 में अपना ग्लो अप करना चाहते हो बिना किसी महंगे प्रोडक्ट के, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं कोई अनरियलिस्टिक रूटीन नहीं बताऊंगी, बस 10 ऐसी अमेजिंग हैबिट्स बताऊंगी जिसे फॉलो करके तुम भी इस साल अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। तुम चाहे सारी हैबिट्स फॉलो करो या इनमें से कोई 5 हैबिट फॉलो करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी। एंड मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम कौन सी 5 हैबिट फॉलो करने वाले हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हैबिट नंबर 1, ड्रिंक योर मिरेकल वाटर। इसका मतलब कोई महंगा जूस या डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है। तुम्हें बस एक ग्लास में गुनगुना पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा लेमन एंड 1 चम्मच हनी मिलाना है और तुम्हारा मिरेकल वाटर तैयार है। ये मिरेकल इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और तुम्हारी स्किन को एक हेल्दी एंड नेचुरली ग्लो देता है। बस एक बात का ध्यान रखना, पानी हल्का गुनगुना ही हो, ना कि गर्म। सुबह उठते ही चाय या कॉफी से पहले इसे पीने की आदत डालो, तुम्हारी बॉडी तुम्हें जेन्युइनली थैंक यू बोलेगी। नंबर 2, मसाज योर फेस। सुबह उठने के बाद अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश करो और कोई भी मॉइस्चराइजर या ऑयल से अपने फेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करो। ये मसाज तुम्हारे फेस से मॉर्निंग लेजीनेस को दूर करेगी और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगी, जिससे तुम्हारे फेस पर नेचुरली एक पिंकिश ग्लो आएगा और तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी एंड शाइनी लगेगी। नंबर 3, स्कैल्प मसाज। फेस को मसाज कर लिया और हेयर को नहीं करा तो उन्हें बुरा लग सकता है ना, इसलिए हम स्कैल्प मसाज भी करेंगे। बस अपने बालों को उल्टा करो और अपनी फिंगर टिप से 2 मिनट के लिए अपने स्कैल्प पर सर्कुलर मोशन में मसाज करो। इसे इन्वर्जन मेथड बोलते हैं। इससे तुम्हारे स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होंगे। अगर तुम चाहो तो कोई नेचुरल ऑयल यूज कर सकते हो, लेकिन ड्राई मसाज भी इक्वली इफेक्टिव है। मैंने भी ये हैबिट फॉलो करना लास्ट मंथ से स्टार्ट किया है और सच में ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। नंबर 4, अप्लाई सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये हम सब जानते हैं, पर फिर भी हम इसे रेगुलर फॉलो नहीं करते हैं। शायद इसीलिए कि हमें लगता है कि हम घर के अंदर हैं तो जरूरत नहीं है, पर क्या तुम्हें पता है यूवी रेस घर के अंदर भी आ जाती हैं, तुम्हारे रूम की विंडोज एंड बालकनी से। एंड तुम्हारे मोबाइल की ब्लू स्क्रीन भी तुम्हारी स्किन को डैमेज करने में अपना पूरा योगदान देती है। इसीलिए हर रोज सनस्क्रीन लगाओ, चाहे धूप हो या छांव। अगर सनस्क्रीन नहीं लगानी तो धूप में जाने से पहले अपने फेस को दुपट्टे से कवर करके जाओ। नंबर 5, फिक्स योर पोस्चर। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो दिखने में बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन उनका बैक पोस्चर उनके पूरे लुक को खराब कर देता है। अगर पूरा दिन फोन स्क्रॉल करने की वजह से तुम्हारी बैक भी बेंड हो गई है तो फिक्स दिस नाउ, बिकॉज बैक पोस्चर न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को खराब करता है बल्कि तुम्हें बैक पेन जैसे कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी देता है। तो कोशिश करो हमेशा सीधे होकर बैठो और सीधे होकर चलो। काम या पढ़ाई करते वक्त चेयर पर बैठो या सपोर्टिव टेबल का यूज करो ताकि तुम्हें ज्यादा झुकने की जरूरत ना पड़े। नंबर 6, ओरल केयर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लोग तुम्हारे मेसी हेयर और अनआयरन ग्रोथ को इग्नोर कर सकते हैं, पर तुम्हारे येलो टीथ और मुंह से आने वाली स्मेल को हमेशा याद रखते हैं और दूसरे लोगों के दिमाग में तुम्हारी एक इमेज बन जाती है कि यार वो तो बड़ी अनहाइजीन है, उसके मुंह से तो बहुत स्मेल आती है। और मैं श्योर हूँ कि तुम कभी भी ऐसा नहीं चाहते हो, इसीलिए अपनी ओरल हाइजीन को हमेशा प्रायोरिटी दो। दिन में कम से कम 2 बार तो ब्रश करो यार, और अपने टंग को क्लीन करना तो बिल्कुल मत भूलो, बिकॉज 80% ब्रीथ वहीं से आती है। नंबर 7, फैशन सेंस। फैशन सेंस का मतलब हाउ यू कैरी योर सेल्फ। हमेशा अपने कपड़ों को आयरन करके पहनो। एक सिंपल टी शर्ट भी अगर आयरन हो तो वो महंगी लगती है। वियर क्लोथ्स दैट सूट योर बॉडी टाइप एंड स्किन टोन। ब्रांड के चक्कर में ऐसे कपड़े मत पहनो जिसमें तुम पूरे टाइम अनकंफर्टेबल फील करते हो और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट ना दिखो। तुम्हारे वार्डरोब में कुछ बेसिक चीजें हमेशा होनी ही चाहिए, जैसे प्लेन व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स एंड सिंपल व्हाइट स्नेकर्स। एंड डोंट ओवर एक्सेसरीज। एक छोटी सी वॉच और मिनिमल तुम्हारे लुक को इंस्टेंटली एलिगेंट बना देता है। एक अच्छा परफ्यूम यूज करो, पर इतना भी मत लगा लेना कि सामने वाला बंदा बेहोशी हो जाए। नंबर 8, हेल्दी डाइट। अब बाहर से इतना सब कुछ कर रहे हो तो अंदर से भी बॉडी को नरिश करना होगा ना, इसीलिए जितना हो सके बाहर का जंक फूड, अनहेल्दी फूड अवॉइड करो। आई नो बहुत टेस्टी होता है, मुझे खुद को बहुत पसंद है, पर मैंने एक रूल बना रखा है। मैं मंडे टू सैटरडे प्रॉपर हेल्दी खाना खाती हूँ और संडे को मेरा ट्रीट डे होता है। पूरा हफ्ता हेल्दी खाने से मेरी स्किन भी क्लियर रहती है और संडे को जब मैं अपनी फेवरेट डिश खाती हूँ तो मुझे कोई गिल्ट भी नहीं होता है। तो तुम भी ये 80-20 रूल फॉलो कर सकते हो। 80% हेल्दी खाओ और 20% अपनी पसंद का। एंड ऑल्सो अपनी डाइट में फ्रेश फूड, ड्राई फूड एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करो। नंबर 9, बॉडी केयर। फेस पर तो हजारों चीजें लगा लेते हो पर अपनी बॉडी को हमेशा इग्नोर कर देते हो। तुमने कभी नोटिस किया होगा कई लोगों की फेस और बॉडी का कलर अलग होता है। उनके फेस का कलर तो लाइट होता है
पर बैक एंड हैंड्स थोड़े डार्क होते हैं, इसीलिए अपने फेस के साथ साथ अपनी बॉडी का भी ख्याल रखो। वीक में एक बार नहाने से पहले अपनी बॉडी पर किसी भी ऑयल से मसाज करो, फिर आधे घंटे बाद नहाने चले जाओ। ये तुम्हारी बॉडी को डीपली मॉइस्चराइज करेगा और उसे हेल्दी रखेगा। और ये सबसे बेसिक बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसे हम सब भूल जाते हैं। अरे पानी पीना, खूब सारा पानी पियो और अपनी बॉडी को हाइड्रेट और ग्लोइंग रखो। 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लो। नींद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, वरना तुम्हारी हेल्थ ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। नाउ और लास्ट स्टेप इज एक्सेप्ट योरसेल्फ। ग्लो अप का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और की तरह दिखने की कोशिश करो। असली ग्लो अप तब होता है जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे तुम हो। तुम्हारे डार्क सर्कल, तुम्हारे एक्नेस, मास्क या बॉडी टाइप, ये सब तुम्हें यूनिक बनाते हैं। अगर तुम खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो दुनिया की कोई भी महंगी क्रीम तुम्हारे फेस पर वो शाइन नहीं ला सकती। इसीलिए तुम खुद से प्यार करो, खुद को एक्सेप्ट करो, और जब तुम अंदर से खुश और कॉन्फिडेंट फील करोगे तो तुम्हारा नेचुरल ग्लो सबको दिखेगा। बिकॉज सेल्फ लव इज द बेस्ट ग्लो अप। तो ये थी वो इजी एंड इफेक्टिव 10 ग्लो अप हैबिट्स जो एक्चुअली में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। एंड मुझे अभी कमेंट करके बताओ कि इनमें से तुम्हारी फेवरेट हैबिट कौन सी थी। और अगर तुम्हारी एज 13 से 21 साल के बीच है तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना।